तो आज हम लोग बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं। व्हाट इज टाइम? समय क्या है? इस पे इतनी ज्यादा डिबेट हो चुकी है, फ्रॉम फिलोसॉफिकल टू साइकोलॉजिकल, फ्रॉम स्पिरिचुअल टू साइंस। इतनी ज्यादा डिबेट हुई है बट कोई भी सेटिस्फाइंग आंसर आज तक नहीं मिला है। साइंस क्या बोलती है? साइंस कहती है ये कॉन्सेप्ट ऑफ माइंड है। आइंस्टाइन का एक कोट है, ही सेज द डिस्टिंक्शन बिटवीन द पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर इज ओनली अ स्टबॉर्नली persistence illusion. It's a illusion. तो साइंस कहती है इल्यूजन है और स्पिरिचुअलिटी कहती है कि टाइम जैसी कोई चीज तो एग्जिस्ट करती ही नहीं है। देयर इज नो सच थिंग एज टाइम। देखिए बहुत सी डिबेट्स चलती रहती हैं, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू साइंस एंड स्पिरिचुअलिटी। साइंस बोलता है कि मुझे दिखाओ तब मैं मानूंगा, और फेथ स्पिरिचुअलिटी बोलती है कि पहले यकीन करो, पहले मानो और वो तुमको ऑटोमेटिकली दिख जाएगा। तो ऑफ कोर्स देयर इज अ डिबेट व्हिच इज गोइंग ऑन, बट हमको ये चीज समझनी जरूरी है कि समय हमारी लाइफ में क्या इंपॉर्टेंस रखता है कि नहीं रखता है। मेरे अकॉर्डिंग सिर्फ एक टाइम है एंड दैट इज नाउ, राइट हियर राइट नाउ। अब इस समय हो सकता है कि आप ये वीडियो ध्यान से देख रहे हैं, या हो सकता है कि आप अपने पास्ट के बारे में सोच रहे हैं या अपने फ्यूचर के बारे में सोच रहे हैं। वट एवर दैट यू आर डूइंग राइट हियर राइट नाउ, इस समय पे कर रहे हो। अब आपका जो टाइम है वो आपको खुशियां भी दे सकता है, आपको गम भी दे सकता है। कैसे? इफ यू आर थिंकिंग राइट नाउ कि मेरे पास तो टाइम ही नहीं है, या मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं बचा है कोई भी चीज करने के लिए, देन देयर इज अ नेगेटिव माइंडसेट। और अगर आप इस समय राइट है राइट नाउ इस प्रेजेंट मोमेंट में हैं और अपने काम में फोकस कर रहे हैं, यू आर एंजॉइंग द जर्नी एंड यू नो कि आपकी डेस्टिनेशन क्या है, देन आप अपने टाइम को अच्छे से यूटिलाइज कर रहे हैं। देयर इज ओनली वन टाइम एंड दैट इज नाउ, राइट है राइट नाउ। समझिए बात को। आप पास्ट के बारे में सोच रहे हैं, आप फ्यूचर के बारे में सोच रहे हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इस मोमेंट में जो भी हो रहा है दैट इज डिफाइनिंग योर लाइफ। अब आपको एक चीज और समझनी पड़ेगी कि हमारा बॉडी और माइंड कनेक्शन हमेशा रहता है। देयर इज ऑलवेज अ बॉडी एंड माइंड कनेक्शन। तभी ये होता है ना कि आप मेंटली कुछ सोच रहे हैं, लेट्स से अपने पास्ट के बारे में सोच रहे हैं कि उस इंसान ने मेरे से ऐसा क्यों बोला, और यही सोचते सोचते आप मेंटली एग्जॉस्ट हो जा रहे हैं। और जब आप मेंटली एग्जॉस्ट होते तो आपकी बॉडी वीक होने लग जाती है, आप किसी चीज पे फोकस नहीं कर पाते, आपके अंदर एनर्जी नहीं होती है, राइट? ये क्या हो रहा है? ये एक बॉडी और माइंड कनेक्शन है। आप गाड़ी चला रहे हैं, आप डेली बेसिस पे अपने ऑफिस से घर जाते हैं, कई बार आप गाना सुनते हैं, आप कहीं और खो जाते हैं, आपको पता ही नहीं लगता कब आप राइट टर्न लेफ्ट टर्न ले रहे हो, अपने घर के सामने होते हैं और आपको लगता है अरे मैं अपने घर के सामने कैसे आ गया। बिकॉज कोई चीज आप इतने टाइम से कर रहे हैं कि आपकी बॉडी को आपकी माइंड की जरूरत ही नहीं है। एंड दैट इज द सेम थिंग विच इज हैपनिंग इन अवर लाइफ। आप इतने ज्यादा अपने पास्ट के बारे में या इतना ज्यादा अपने फ्यूचर के बारे में सोच रहे हैं कि आपकी बॉडी को रिक्वायरमेंट ही नहीं है आपकी माइंड की, बिकॉज आपका माइंड तो कहीं और गया हुआ है और आपकी बॉडी यूज्ड टू हो चुकी है विद दैट नेगेटिव थॉट प्रोसेस कि कहीं उसने ऐसा क्यों बोला मेरे साथ, मुझे समझ में नहीं आ रहा, मैं अंदर से बिल्कुल परेशान हूं। या मैं अपने फ्यूचर को लेके कि कैसे होगा, कब होना चाहिए, यार ये नहीं हो पा रहा है, उससे मैं परेशान हूं, मेरी बॉडी वीक हो रही है। एंड बॉडी एंड माइंड कनेक्शन इज ड्रेनिंग यू आउट, और जिंदगी में आप स्ट्रगल करते रह जा रहे हैं। आई होप अब तक आपकी आंख खुल गई होगी, बिकॉज अनकॉन्शियसली आप पास्ट और फ्यूचर के बारे में ही सोच रहे हैं। आप ये मोमेंट राइट है राइट नाउ भूल चुके हैं। हो सकता है ये वीडियो को 2-3 मिनट ही हुए हैं और आपको 99% ऑफ चीजें जो मैंने अभी जस्ट बताई हैं वो आपको पता ही नहीं है, बिकॉज आप कोई और दुनिया में हैं। बट अगर अभी मैं आपकी नाक और मुंह बंद कर दूं विद इन 5 सेकेंड्स, ये शायद 5 सेकेंड्स ही मैंने बहुत ज्यादा बोल दिया, आप इस मोमेंट में राइट है राइट नाउ आ जाएंगे। आप अपनी पास्ट की प्रॉब्लम्स और फ्यूचर की इनसिक्योरिटी को भूल जाएंगे। दिस इज द पावर ऑफ राइट है राइट नाउ। और जिसने इस पावर को समझ लिया, दिस मोमेंट को, वो अपनी जिंदगी में सक्सेसफुल तो होगा ही होगा। बिकॉज जो इंसान अपने पास्ट और फ्यूचर के बारे में नहीं सोचता है, वो इस मोमेंट में रहता है, वो एक फ्लो स्टेट में वर्क कर रहा होता है। दिस इज कॉल्ड द फ्लो स्टेट। पानी की तरह बहता है वो। यही कॉन्सेप्ट सारे एथलीट्स को सिखाया जाता है कि यू हैव टू बी फोकस इन दिस मोमेंट, कि बॉल आ रही है तो आपको पुरानी चीजें नहीं सोचनी है, उस पे ही ध्यान देना है, उस पे ही ध्यान देना है। चिड़िया की आंख, अर्जुन की स्टोरी याद है ना? मुझे नहीं पता पीछे पहाड़ है, पेड़ है, क्या है, मुझे सिर्फ उस चिड़िया की आंख दिख रही है। दैट इज द पावर ऑफ नाउ। दैट इज द सेम थिंग दैट यू हैव टू अप्लाई इन ऑर्डर टू अचीव सक्सेस इन योर लाइफ। कई बार आप डेट पे जाते हो, राइट? किसी खूबसूरत पर्सन के साथ आप डेट पे जाते हो, आपको पता ही नहीं लगता वो 3 घंटे कहां चले गए, और आपको लगता है अरे अभी तो मैं बस आया था,
अभी तो मैं उससे मिला हूं, इतनी जल्दी 3 घंटे खत्म हो गए, बिकॉज यू आर एंजॉइंग द प्रोसेस। आप स्पोर्ट्स खेल रहे, यू आर एंजॉइंग द प्रोसेस। आप वीडियो गेम खेल रहे, यू आर एंजॉइंग द प्रोसेस। आप पढ़ रहे हैं, यू आर नॉट एंजॉइंग द प्रोसेस, और 5 मिनट भी 2 घंटे लग रहे हैं। और जब वो 5 मिनट 2 घंटे लगेंगे तो आप पास्ट और फ्यूचर के बारे में ही सोचेंगे। और यही चीज हो रही है हमारी लाइफ में, समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। लोग अपनी जॉब को पसंद नहीं करते, लोग अपनी पढ़ाई को पसंद नहीं करते, लोग अपनी सराउंडिंग्स को पसंद नहीं करते। एंड दैट इज द रीजन दे आर थिंकिंग अबाउट देयर पास्ट एंड देयर फ्यूचर। पास्ट में, यार मेरा कॉलेज का टाइम कितना बढ़िया था, 2 साल कब बीत गए पता ही नहीं लग रहा, अब मेरे जॉब में मर रहा हूं। या मैं फ्यूचर में कोई एग्जाम क्लियर करना चाहता हूं, मैं उस पर ही फोकस इतना ज्यादा हो रहा हूं, कैसे होगा, कब होगा, और उसके वजह से मैं फोकस ही नहीं कर पा रहा हूं अपने पढ़ाई में। देन हाउ कैन यू एक्सपेक्ट कि यू विल बी सक्सेसफुल इन योर लाइफ? There is only one concept in order to achieve success, and that is the power of now. आज को आपको समझना है, आज को आपको समझना है, आपको डेस्टिनेशन पे फोकस नहीं करना है। आपको पता होना चाहिए आपका डेस्टिनेशन क्या है, बट आपको अपनी जर्नी पे फोकस करना है। 99% ऑफ पीपल आउट देयर, उनको लगता है कि जब मैं उस डेस्टिनेशन पे पहुंचूंगा तभी मैं खुश हो पाऊंगा। वो जर्नी को एंजॉय नहीं करते, जर्नी को स्ट्रगल लेके चलते हैं। और जो लोग जर्नी को स्ट्रगल लेके चलते हैं वो अपनी डेस्टिनेशन पे तो पहली बार पहुंचते नहीं है। और अगर गलती से पहुंच भी गए तो वो वहां पहुंचेंगे तो उनको लगेगा कि यार मैं पहुंच तो गया, मैंने अचीव तो कर लिया, मैं कुछ दिन के लिए खुश हुआ, उसके बाद मैं फिर वैसे ही हो गया। बिकॉज यू डोंट रियलाइज द एसेंस ऑफ लाइफ। लाइफ इज अ जर्नी जो ना हुए इस समय, और इस समय आपको अपनी लाइफ को एंजॉय करना है। एंड हाउ कैन यू एंजॉय? बाय लविंग व्हाट यू डू। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, जब तक आपको नहीं पता लगेगा कि आप किस चीज से आपको प्यार है, तब तक आप वो जर्नी एंजॉय नहीं करोगे और डेस्टिनेशन पे नहीं पहुंचोगे और सक्सेसफुल नहीं होगे। 99% ऑफ पीपल आउट देयर वो ऐसे जर्नी पे गए हुए हैं जिसपे उनको बिल्कुल प्यार नहीं है। उनको बताया गया है, उनकी सोसाइटी ने बताया, उनके पेरेंट्स ने बताया, उनकी टीचर्स ने बताया कि बेटा ये करो तो सक्सेसफुल होगे। सक्सेसफुल तो शायद हो जाओगे, बट खुश नहीं रहोगे, अंदर से खोखले ही रहोगे। सक्सेस क्या है? सक्सेस एक डेस्टिनेशन है और जर्नी हमारी खुशी है। द हैप्पीनेस, द कंटेंट। आप अंदर से खुश हो, फुल हो, बट क्या आप हो इस समय? हो? आंसर आपको बहुत अच्छे से पता है। अपने माइंड को ब्रेन वॉश करो, रीप्रोग्राम करो, जो भी सिखाया गया उसको भूल जाओ। अपने आप को जानो, अपने आप को पहचानो, अंदर झांको, अंदर की आवाज सुनो। वो तुमको चीख चीख के जवाब दे रही है कि तुमको ये चीज करनी है, बट तुम उसको सुन नहीं रहे हो। एक ऊपरी आवाज है, सोसाइटी की आवाज है, पेरेंट्स की आवाज है, दोस्त की आवाज है, वो सुन रहे हो। वो लगता है कि वही सक्सेसफुल दे पाएगी, बट अंदर तुम भी जानते हो कि जब वहां पहुंचोगे तो खुशी नहीं मिलेगी, बल्कि और प्रॉब्लम होती जाएगी। बिकॉज लगेगा, बाहर से लग रहा है लोगों को कि हाँ बहुत सक्सेसफुल हो, बट अंदर आप ही जानते हो कि क्या चल रहा होगा। अब चॉइस आपकी है, आपको पास्ट या फ्यूचर में सोचना है, या इस समय राइट हियर राइट नाउ इस प्रेजेंट में सोचना है। बिकॉज जब आप इस प्रेजेंट में सोचोगे देन देयर इज नो सच थिंग एज टाइम। टाइम जैसी कोई चीज नहीं है। बट अगर आप पास्ट और फ्यूचर के बारे में सोचोगे तो टाइम ही टाइम है, और वो टाइम निकल जाएगा। द चॉइस इज ऑल योर्स। आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया होगा और काफी कुछ आप इंप्लीमेंट करेंगे अपनी लाइफ में। आई होप दिस वीडियो वॉज हेल्पफुल। लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन आपको कैसा लगा। ये वीडियो भी जरूर देखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके माइंड को अपलिफ्ट करेगा। टिल देन, मेरा नाम वैभव निगम है। आई होप मेरा चैनल आपको अपलिफ्ट कर रहा है, तो इसको अपने फैमिली फ्रेंड से शेयर भी जरूर करिएगा। थैंक यू।